नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साथ ही साथ स्टार बैच की सारी क्लासेज कर रहे होंगे। और आज ये 3D मेंसुरेशन की लास्ट क्लास होगी, कॉन्सेप्चुअल। इसके बाद क्वेश्चंस करने बाकी रह जाएंगे 3D के, और इसके बाद हमारा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन एकदम जीरो से लेके एक ऐसे लेवल तक जिससे वन डे कोई भी एग्जाम हो, यानी वन डेयर्स जितने भी एग्जाम है, CGL, CHSL, CPO, जिसमें भी मेंसुरेशन ज्योमेट्री से प्रश्न आते हैं वो सारे आप कर पाएंगे। क्वेश्चंस को नोट करते रहना है। PDF में प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप नोट्स बनाते रहें, क्योंकि नोट्स लास्ट टाइम में वही रिवीजन करने के काम आएगा। ठीक है, तो सारे लोग नोट्स बनाएंगे। दूसरी चीज़, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। और जब ये हमारा 3D आज टॉपिक वाइज मतलब कॉन्सेप्चुअल खत्म हो जाएगा और फिर क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद में एक कंपाइल्ड वीडियो 3D मेंसुरेशन की आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप जब भी चाहें रिवाइज कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है पिरामिड प्रिज्म। हमने कल निपटा दिया था। ये स्टार बैच की 36वीं क्लास है और आज हम पढ़ेंगे पिरामिड। हिंदी वाले भैया लोगों के लिए ऊपर लिख दिया है, अंग्रेजी वाले भैया लोगों के लिए नीचे। तो सभी को जय हिंद, भैया दीदी सभी लोगों को। फिर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। पिरामिड अभी मैं मानूंगा कि आपको बिल्कुल नहीं आता, और उसके बाद पिरामिड को पढ़ने के बाद आप कमेंट में बताइएगा कि पिरामिड समझ आया या नहीं और कैसा लगता था उससे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पिरामिड जो होता है, आपने सुना होगा गीजा का पिरामिड, यानी गीजाज पिरामिड। और बहुत सारे पिरामिड आपने देखे होंगे कि जो हमारा पैथियोलिथिक एरा रहा है उसमें, यानी कि पाषाण काल रहा है, उसमें आपने बहुत सारे पिरामिड बनते हुए देखे हैं। पिरामिड का आकार कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, जिसमें इसका बेस कुछ और होता है। ये देखो, बेस में बनाए दे रहा हूँ, और इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से बना दो, मिला दो, तो ये जो बनता है शेप, इसको हम पिरामिड कहते हैं। बेसिकली पिरामिड की शेप आप सबसे पहले समझो, उसके बाद हम जानते हैं कि पिरामिड होता क्या है। ये जो होता है वो आधार होता है, और बाकी चीज़ें इसके फलक होते हैं। ठीक है, तो पिरामिड का शेप ये होता है। ठीक है, पिरामिड का शेप अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग प्रकार होते हैं। इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, चूँकि 3D आकृति है, कई सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, लिखा है ये पिरामिड इज अ 3D पॉलीहेड्रॉन। यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन लिखा है, पॉलीगॉन नहीं, पॉलीहेड्रॉन लिखा है, यानी कि 3D आकृति है। और क्या है पॉलीहेड्रॉन? पॉलीगॉन और पॉलीहेड्रॉन में फ़र्क क्या होता है? पॉलीगॉन में बहुत सारी भुजाएं होती है, और पॉलीहेड्रॉन में बहुत सारे फलक होते हैं। फलक बोले तो फेसेस होते हैं, यानी ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, पीछे वाला फेस, इधर वाला फेस। यानी पॉलीगॉन में बहुत सारी, देयर आर टू मेनी साइड्स इन अ पॉलीगॉन और देयर आर टू मेनी फेसेस इन अ पॉलीहेड्रॉन। तो जो पिरामिड होता है वो 3D पॉलीहेड्रॉन होता है, यानी कि नंबर ऑफ इसमें फेसेस अलग अलग टाइप के पिरामिड के लिए अलग अलग होंगे। तो फिर से पढ़ते हैं, कहा गया ये पिरामिड इज अ 3D, ध्यान से देखिए, 3D यानी 3 डायमेंशनल पॉलीहेड्रॉन है, विच विद द बेस ऑफ ए पॉलीगॉन along with 3 or more triangle shape faces that meet at a point above the base. The triangular sides are called faces, या lateral faces, and the point above the base is called apex. देखो क्या कहा गया, कहा क्या गया कि इसका बेस क्या क्या हो सकता है? ट्राइंगल हो सकता है, इसका बेस क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, इसका बेस पेंटागन हो सकता है, इसका बेस हेक्सागन हो सकता है। और आपसे कहा गया कि जितने भी बेस होंगे उससे एक ऊपर कोई बिंदु होता है जिस पे हम एक ट्राइंगल यानी हर फेस को मिलाए। देखो, ये एक एज हो गया, इसको मिला दिया, ये वाला एक एज हो गया, इसको मिला दिया ऊपर वाले पॉइंट से, ये वाला एक एज हो गया, इसको मिला दिया ऊपर वाले पॉइंट से, तीसरा ये वाला एज हो गया, इसको मिला दिया ऊपर वाले पॉइंट से। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो ये वाला फेस था तो आपने कहा ये मिला दिया, मैंने कहा ये वाला था, आपने कहा ये इसको इस पॉइंट से मिला दिया, मैंने कहा ये वाला पॉइंट था, आपने कहा ये मिला है, ये मिला दिया, आपने कहा ये वाला एज था, मैंने कहा ये मिला है, ये मिला। यानी कि हर फेस से, यानी हर जो भी किनारा होगा उससे हम ऊपर वाले पॉइंट को मिला देंगे। तो हम कह सकते हैं कि जब देखो फेस के कितने किनारे होंगे, कोई भी किनारा कोई भी एज होगा उसके कितने किनारे होंगे, लाइन सेगमेंट होगा एज, उसके दो किनारे होंगे, दो किनारे से क्या बनाएंगे, दो किनारे को ऊपर वाले स्थित कोई किसी बिंदु से यानी किसी पॉइंट से मिला देंगे। तो आपको पता है कि 3 बिंदु हो जाएंगे, फिर तो 3 बिंदुओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। यानी जितने फेसेस होंगे, यानी कि जितने भी फेस होंगे, यानी जितने भी फलक होंगे, सब किस शेप में होंगे, ट्रायंगुलर शेप में। तो वही लिखा है कि ये पिरामिड इज अ 3D पॉलीहेड्रॉन विद बेस
ऑफ ए पॉलीगॉन, यानी एक पॉलीगोनल बेस होगा अलॉन्ग विथ 3 आर मोर ट्रायंगल। अब जितने बेस में जितनी साइड्स होंगी उतने इसके फेसेस मिलेंगे। बेस में कितने साइड हैं, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल लिया था तो 4 साइड थी, तो 4 इसके फेस हो जाएंगे। और आपको पता है एक फेस 2 किनारे होते हैं, किसी भी फेस के 2 किनारे होते हैं। देखो एक किनारा ये वाला, एक किनारा ये, इसको ऊपर स्थित किसी बिंदु से मिला देंगे तो एक फेस, ये ट्रायंगुलर फेस मिल जाएगा। इसका एक किनारा ये, एक किनारा ये, इसको ऊपर वाले इस बिंदु से मिला देंगे तो एक फेस ये हो जाएगा। ऐसे इस वाले फेस का एक किनारा ये, एक किनारा ये, इसको हम ऊपर वाले बिंदु से मिला देंगे तो एक फेस ये। और ऐसे ये वाला देखो, ये वाला किनारा, इसके 2 किनारे ये वाला और ये वाला हो गया, इसको ऊपर वाले बिंदु से मिला देंगे तो तीसरा हमें फेस मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका ध्यान से देखिएगा, इसका जो बेस होगा वो कोई पॉलीगॉन होगा। इसका बेस क्या होगा, पॉलीगॉन होगा। कितने बेस होंगे, एक बेस होगा, ठीक है। दूसरी चीज, हर बेस को ऊपर वाले बिंदु से मिलाएंगे। ऊपर वाला बिंदु जो होता है यानी शीर्ष जिसको हम बोलते हैं, उसको यहाँ पे अपेक्स बोलते हैं। अपेक्स बोले तो शीर्ष, यानी किसके लिए, प्रिज्म के लिए, पिरामिड के लिए। जो ऊपर वाला बिंदु जिससे हर किनारे को मिला रहे हैं, देखो इस किनारे को मिलाया था, आपने कहा इस किनारे को भी मिला दिया था, आपने कहा इस किनारे को भी मिला दिया था, देखो इस वाले किनारे को भी मिला दिया था, आपने कहा ये किनारा इसको भी मिला दिया, यानी अब ये जो शेप बना उसको हम क्या कहेंगे, पिरामिड। आपने कहा इसका एक बेस, मैंने कहा बिल्कुल, ये देखो क्वाड्रिलेटरल बेस। इसका हर किनारे को देखो, हर जो क्या था, किनारा था, यानी कि जो बेस का साइड था उसको हमने ऊपर वाले बिंदु से यहाँ से इसको मिला दिया। ऐसे ये था तो इसको मिला दिया, यहाँ ये था इसको मिला दिया, और ये वाला था तो इसको मिला दिया। यानी कि हम हर किनारे को ऊपर वाले बिंदु से मिला देंगे। ऊपर वाले बिंदु को क्या कहते हैं, अपेक्स। आपने कहा जो ट्रायंगुलर फेसेस मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, फेस या लेटरल फेस, ठीक है। कितने फेस होंगे, जितने बेस में साइड्स होंगे, यानी कि आधार में जितनी भुजाएं होंगी उतने इसके फेसेस बनेंगे, यानी उतने इसके फलक बनेंगे। तो बेसिकली सिंपल सी भाषा में, एक आधार होता है जो कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है, दूसरा इसका एक शीर्ष होता है, तीसरा इसके कुछ फलक होते हैं। बस इतने में हमारा पिरामिड बन जाता है। तो हिंदी में यही लिखा गया कि पिरामिड एक 3D पॉलीहेड्रॉन। पॉलीहेड्रॉन मतलब जैसे पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन की कई सारी साइड्स होती हैं, वैसे पॉलीहेड्रॉन के कई सारी फेसेस यानी कई सारे फलक होते हैं। समझ रहे हो ना। जैसे शंकु के कितने फेस होते हैं, आपने कहा 6, यानी कि 6 फलक होते हैं। शंकु के नहीं, क्यूब के या क्यूबॉइड के कितने फलक होते हैं, 6, यानी कि इस क्यूब को हिंदी में क्या कहते हैं, घन। हाँ, घन के कितने फेसेस होते हैं, 6। घन आपके कितने होते हैं, 6। यानी कह सकते हो कि कितने इलाके, प्लेन इलाके होते हैं। मतलब फलक मतलब किसी को बताना नहीं, प्लेन मतलब ये एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। प्लेन मतलब होता है, फलक मतलब होता है प्लेन इलाके। यानी प्लेन इलाके कितने हो गए, आपने कहा जितने बेस में साइड्स होंगे उतने। अब आपने कहा क्यूबॉइड में कितने होते हैं, आपने कहा देखो 4 तो दीवारें हो गई उसकी, और ऊपर और नीचे यानी 6 फलक हो गए। ऐसे इसका देखो तो एक ये वाला, एक ये वाला, एक इस साइड वाला, और एक पीछे वाला, और एक ये, यानी कि 4 तो फलक हो गए और एक आधार, यानी टोटल 5 बेस कह सकते हो गए, ठीक है। बेसिकली बेस तो एक ही होगा लेकिन 4 किनारे भी होंगे, 4 फेसेस भी होंगे। तो वही लिखा गया, ये पिरामिड एक 3D पॉलीहेड्रॉन होता है जिसमें बहुभुज के आधार, यानी बहुभुज का आधार होता है, 3 या अधिक त्रिभुज के आकार के चेहरे होते हैं। चेहरे मतलब फेस होते हैं जो आधार के ऊपर एक बिंदु पे मिलते हैं। यहाँ इस बिंदु पे मिल रहे हैं। त्रिकोणीय भुजाओं को फलक या पार्श्व फलक कहते हैं, यानी जो ये हमारी साइड मिली है इसको हम फलक या त्रिकोणीय फलक कहते हैं। और आधार के ऊपर जिस बिंदु को मिलाया जाता है, देखो जिस बिंदु को मिलाया जा रहा है ये वाले बिंदु को अपेक्स कह देंगे या शीर्ष कह देंगे। कहा गया एक पिरामिड में आधार का प्रत्येक किनारा उस शीर्ष से जुड़ा होता है जो त्रिभुजाकार फलक बनाता है। देखो यहाँ पे हमने कहा बेस क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ये ध्यान से देखिएगा, देखो अब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये क्या था, बेस क्या था, क्वाड्रिलेटरल। इसका एक किनारा ये था, इसको हमने ये उठाया यहाँ से मिला दिया ऊपर वाले किसी बिंदु से। एक किनारा ये था, इसको उठाया यहाँ से मिला दिया, तो दो फलक मिल गए। देखो एक आगे वाला ये वाला पोस्टर, एक ये पीछे साइड वाला, ठीक है। आपने कहा एक किनारा ये वाला था, इसको ऊपर वाले उसी बिंदु से मिला दो, देखो ये वाला मिल गया। एक किनारा ये वाला था, इसको भी देखो यहाँ से मिला दिया गया। यानी कितने फलक हो गए, जितने बेस में साइड्स थी। बेस में कितनी साइड्स थी, 4, तो यहाँ पे कितने फेसेस हो गए, 4 फेसेस हो गए। क्या हो गए, 4 फेसेस हो गए। आपने कहा बेस में अगर 5 साइड होती तो कितने फेस होते, 5, ठीक है। वो अभी बाद में बात करें। अब देखो जो ये जिससे ये घिर रहा है, ये तिरछे तिरछे जो त्रिभुज लटके हुए हैं, इनको क्या बोलेंगे, लेटरल फेस। आपका जो इन त्रिभुजों की साइड्स होंगी, ये देखो ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, एज बोलेंगे, ठीक है। और जहाँ से ये मिला रहे हैं इनको हम बोलेंगे एपेक्स। अब अगर इसको हम खोल के बात करें, इसको मतलब ओपन कर दें पिरामिड को, तो देखो एक बेस मिल गया ये वाला। इसके देखो एक त्रिभुज को उठाया यहाँ मिला दिया, यहाँ मतलब ऊपर कोई बिंदु है यहाँ पे मिला देंगे। देखो अगर मैं यहाँ से मिलाऊँ इसको, तो देखो ये मान लो मिला, यह मिलाया, ये मिलाया और ये मिला दिया, तो आपका ये क्या बन जाएगा,
पिरामिड बन जाएगा। हमने सारे किनारों को, परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा कहती है एक आधार है, हमने आधार ले लिया। हमने कहा कि हर किनारे को ऊपर स्थित किसी बिंदु, इस बिंदु से मिला दिया, जिसको हम अपेक्स या शीर्ष बोलेंगे। मैंने कहा वो भी कर दिया। आपने कहा कि ट्रायंगुलर फेसेस मिले, मैंने कहा बिल्कुल, जितने भी फेस मिले, जितने भी फलक मिले वो ट्रायंगुलर है, यानी त्रिभुजाकार है। बस बात खत्म हो गई। तो पिरामिड कुछ नहीं होता, बस एक बेस होता है उसका। ये लो, मान लो बेस हो गया, ठीक है। बेस को हम यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ये वाला बेस हो गया, इसके हर किनारे को ऊपर स्थित किसी बिंदु, बिंदु कौन सा है, ये मान लो ये अपेक्स है, इससे मिला दो। देखो ये मिलाया, एक त्रिभुज बन गया, क्योंकि दो बिंदु यहाँ थे और एक बिंदु यहाँ, तो त्रिभुज ही बनेगा। ऐसे यहाँ दो बिंदु थे, ऊपर वाले बिंदु से मिला दिया तो त्रिभुज बन गया। ऐसे पीछे देखो ये दो बिंदु थे, इसको हम यहाँ मिला दें तो एक त्रिभुज बन गया। ऐसे यहाँ दो बिंदु थे, इसको ऊपर वाले बिंदु से मिला दिया, यहाँ एक त्रिभुज बन गया। तो यानी जो फेसेस होंगे वो कैसे होंगे, यानी फलक कैसे होंगे, ट्रायंगुलर होंगे, यानी त्रिभुजाकार होंगे, ठीक है। बेस कैसा होगा, बेस कैसा भी पॉलीगॉन हो सकता है। बेस क्या होगा, पॉलीगॉन होता है। अब आपने कहा पॉलीगॉन और पॉलीहेड्रॉन में फ़र्क क्या है, मैंने कहा कि आप बताओ। आपने कहा मैंने अभी पढ़ा है। मैंने कहा क्या कहते हो, आप बताते हो कि पॉलीगॉन होता है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स n होती है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 3 से बड़ी। तो वैसे पॉलीहेड्रॉन में नंबर ऑफ फेसेस 3 या 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकते हैं। पॉलीहेड्रॉन में जैसे इसमें नंबर ऑफ साइड्स n होती है, वैसे इसमें नंबर ऑफ फेसेस n होते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो पिरामिड क्या होता है ये समझ आ गया। अब 3D आकृति है, आपने देखा कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की भी बात हो रही है, तो सारी चीज़ें बात करेंगे एक एक करके। इतना बोलो सबको क्लियर हुआ, बहुत सुंदर। देखो अगली बात जो है वो प्रॉपर्टीज पढ़नी है। प्रॉपर्टीज, स्टार बैच का काम ही यही है कि आपकी अंदर की क्वालिटी डेवलप की जाए और आपको क्या बनाया जाए, क्वालिटीवान, मूल्यवान कैंडिडेट बनाया जाए। तो इसके पिरामिड को पढ़ रहे हैं तो पिरामिड के गुण भी जानेंगे। देखो पिरामिड जो होता है उसके कुछ गुण होते हैं। कहा क्या, पिरामिड 3 चीज़ों से बना होता है। कौन कौन से, अपेक्स, फेस और बेस। आपने कहा एक होता है इसका बेस यानी आधार, दूसरा होता है इसका फेस यानी फलक, और तीसरा होता है इसका अपेक्स या शीर्ष। 3 चीज़ें अभी आपने देखी कि क्या क्या होता है। आपने कहा बेस होता है, फेस होता है और अपेक्स होता है। क्या क्या होता है, बेस आधार होता है, अपेक्स होता है यानी शीर्ष होता है, और फेस मतलब क्या होता है, इसके फलक होते हैं। ठीक है, मैं दिखा दूं एक बार। मैंने कहा क्या क्या होता है, आपने कहा 3 चीज़ें। मैंने कहा कौन सा, आपने कहा अपेक्स यानी ऊपर वाला बिंदु। मैंने कहा बेस, आपने कहा ये वाला बेस हो गया जो नीचे कलर रीजन है। और मैंने आपसे क्या कहा कि फेसेस, ये देखो ये वाले फेसेस होते हैं, यानी झुके झुके जो, ये देखो ये भी फेस हो गया, ये भी फेस हो गया, आगे वाला ये वाला भी फेस हो गया, ऐसे पीछे वाला भी फेस हो गया। तो आपकी 3 चीज़ें हो गई, शीर्ष अपेक्स, इसको शीर्ष लिख लेना, लेटरल फेस या फेस कह सकते हैं इसको, और ये जो आधार होता है इसको बेस कह देते हैं। ठीक है, जिस पॉलीगॉन पे स्थित होता है उसको बेस कह देते हैं। तो 3 चीज़ें होती है, कौन कौन सी, हिंदी में बोले तो अपेक्स यानी कि शीर्ष, दूसरा फेस यानी कि फलक, फलक तक चल साथ मेरे वाला नहीं, फलक मतलब यहाँ किनारा होता है, और तीसरा आधार यानी कि बेस। तो 3 चीज़ें होती है, तीनों चीज़ें आपको दिख गई होंगी। ठीक है, शीर्ष, फलक और आधार यानी अपेक्स, फलक मतलब फेस और आधार मतलब बेस। तो ये 3 चीज़ें होती है। बोलो क्लियर। अगला चीज क्या कहा गया, दूसरी प्रॉपर्टी कहा गया, फेसेस ऑफ पिरामिड एक्सेप्ट द बेस आर कॉल्ड लेटरल फेसेस। मैंने कहा था कि जैसे मान लो एक कोई पिरामिड है, पिरामिड बना दूं, आपने कहा बिल्कुल बना दो। आपने कहा नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि आपने कहा ये देखो ये पिरामिड है। आपसे कहा क्या गया, ये बेस हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये क्या हो गया, बेस यानी कि आधार। ये क्या हो गया, ये जो पॉइंट है ये हो गया अपेक्स यानी कि शीर्ष। और ये क्या हो गया, ये जो, ये देखो इस तरह से जो मिल रहा है वो ट्रायंगुलर जो मिल रहा है वो उसको कहेंगे ट्रायंगुलर फेस। तो यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी में क्या कहा गया, क्योंकि फेसेस ऑफ पिरामिड एक्सेप्ट द बेस आर कॉल्ड लेटरल फेसेस, यानी कि बेस को छोड़ के बाकी जो कितने फेस होंगे, जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी बेस में, यानी यहाँ पे 4 साइड्स, यानी क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती है तो 4 फेस होंगे, और चारों फेसेस को क्या कहेंगे, लेटरल फेस। क्योंकि लाइन सेगमेंट क्रिएटेड बाई 2 इंटरसेक्टिंग फेसेस आर कॉल्ड एजेस एंड द पॉइंट ऑफ कॉर्नर एट विच 3 आर मोर एजेस मीट इज वर्टिसेस। कहा गया कि देखो मैं एक बार बताता हूँ, देखो ये वाला एक फेस हो गया और दूसरा फेस ये वाला हो गया। अब देखो 2 फेस मिल कहाँ रहे हैं, ये दोनों, ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, एज या किनारा। क्या कहेंगे, एज। आपने कहा एक फेस ये वाला था, ये वाला था, दूसरा फेस इससे कहाँ मिल रहा है, देखो ये दूसरा वाला फेस ये है, तो यानी इसमें जो कॉमन साइड होगी, यानी दोनों फेसेस के बीच की कॉमन साइड जो होगी उसको हम क्या कहेंगे, एज कहेंगे। समझ आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, एज कहते हैं। और ये जो आल फेसेस यानी कि सभी फेस जहाँ पे मिलते हैं ऊपर, उसको क्या कहते हैं, अपेक्स। वही तीसरी प्रॉपर्टी में लिखा गया। और चौथी प्रॉपर्टी क्या लिखा गया, क्योंकि अपेक्स इज द वर्टेक्स दैट इज अपोजिट टू बेस एंड इट द शेप टू द पिरामिड इज फाउंड। कहा गया कि हम क्या करते हैं, अपेक्स जो होता है वो बेस के अपोजिट साइड में होता है, यानी बेस अगर यहाँ इसी बेस पे ही नहीं स्थित होगा, इससे ऊपर या नीचे के साइड में होगा, ऊपर हमने ले लिया, तो आपने कहा ये जो
अपेक्स होगा वो अपोजिट होगा बेस के, यानी ऊपर या तो होगा, ऊपर ही होता है बेसिकली, तो ऊपर होगा, शीर्ष जो होगा वो ऊपर होगा, शीर्ष मतलब ऊपर ही होता है, ठीक है। और कहा गया कि उस अपेक्स से सारे किनारे यानी सारे फेसेस को मिला दे। देखो अपेक्स यानी कि, या हम कहें कि किसी भी पिरामिड के लिए अगर सारे उसके फलकों को मिला दे तो जहाँ पे मिलते हैं वो अपेक्स होता है, और इस तरह से जो आकृति का निर्माण होता है 3D आकृति का, वो क्या होती है, पिरामिड होती है। बोलो क्लियर हो गया। तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। इसकी 3 चीज़ें होती है, अपेक्स, फेस और बेस, यानी कि शीर्ष, फलक और आधार। दूसरी चीज़ कि जो ये तिरछे तिरछे यानी त्रिभुजाकार जो फेसेस मिल रहे हैं उसको लैटरल फेसेस बोलेंगे। 2 फेसेस जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एज या किनारा बोलते हैं। और कहा गया जो अपेक्स होता है वो बेस के अपोजिट साइड में होता है, और जब सारे फेसेस को ड्रॉ कर देते हैं तो उससे पिरामिड का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें थी जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि पिरामिड होता कैसे, भूलना नहीं है। बोलो क्लियर हो गया इतना। अब टाइप्स वगैरह भी देख लेते हैं। देखो टाइप्स में बेसिकली जैसे मैंने हमेशा से बताया है कि टाइप कुछ भी नहीं होता, बस ये ध्यान रखना कि बेस, इसमें क्या चेंज हो सकता है। अभी तक जो परिभाषा हमने पढ़ी कि 3 चीज़ें होती है, पहला होता है अपेक्स, तो अपेक्स एक बिंदु होता है, उसकी कुछ चेंज हो ही नहीं सकती यानी शीर्ष। दूसरा होता है बेस, और तीसरा होता है फेस। मैंने कहा कि चेंज क्या हो सकता है, आपने कहा अपेक्स तो एक पॉइंट होता है, फेस हमारा बेस पे डिपेंड करता है। आपने कहा जितने बेस में साइड होंगे उतनी फेसेस होंगे, बेस की साइड आप चेंज करते जाओ, बढ़ाते जाओ तो फेस बढ़ते जाएंगे, बेस की साइज घटाते जाओगे यानी बेस में साइड्स घटाते जाओगे तो फेस भी घटते जाएंगे। यानी आपकी जो चेंज हो सकती है वो चीज़ है बेस। अब बेस चेंज होता रहेगा तो उसकी टाइप्स भी अलग अलग होती रहेंगी। यानी अगर हम किसी पिरामिड के लिए आधार बदलते जाए तो पिरामिड का टाइप भी बदलता जाएगा। अब देखो पहला उसी आधार पे, पहला है स्क्वायर पिरामिड। क्या है, स्क्वायर पिरामिड यानी वर्गाकार पिरामिड। वर्ग पिरामिड यानी वर्ग पिरामिड, इसका मतलब क्या हुआ, यानी पिरामिड का बेस स्क्वायर है। मैंने कहा बेस चेंज होगा तो पिरामिड का नाम चेंज होगा। आपने कहा स्क्वायर पिरामिड, मैंने कहा बेस क्या होगा, स्क्वायर होगा। यानी कि अब डिफिनीशन इसकी बन जाएगी। डिफिनीशन क्या बन जाएगी, ये स्क्वायर पिरामिड इज फॉर्म्ड व्हेन द बेस ऑफ पिरामिड इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। यानी कि एक स्क्वायर पिरामिड कब मिलता है, यानी एक वर्ग पिरामिड तब बनता है जब पिरामिड का आधार एक वर्ग के आकार में होता है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इसमें मैं कुछ ये सब चीजें भूल जाओ कि 8 किनारे 5 सिर 4 फलक, आप गिन के बताओ। आपने कहा एक वर्ग बनाओ, मैंने कहा ये लो वर्ग मैंने बना दिया, ये देखो वर्ग बन गया। आपने कहा इसको यहां से किसी बिंदु से मिला दो, एक बेसिकली बनाओ। आपसे मैंने कह दिया कि भैया आप एक चीज बनाओ। आपने कहा क्या बनाओ, मैंने कहा एक आप बना दो पिरामिड बना दो। आपने कहा पिरामिड बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बेस लेता हूं, ये बेस हो गया। एक अपेक्स लेता हूं यानी शीर्ष लेता हूं, ये अपेक्स हो गया। मैंने कहा एक चीज और करो। आपने कहा क्या, मैंने कहा हर जो ये पॉलीगॉन की जो भी साइड्स हैं, जो बेस है उसकी जो साइड्स हैं उसको इस बिंदु से मिला दो, यानी त्रिभुजों का निर्माण कर दो। एक आपने ये मिला दिया। दूसरा इसको भी मिलाओगे, आपने कहा ये लो मैंने ये भी मिला दिया। मैंने कहा तीसरा ये भी मिला दो, चौथा अपने आप मिल जाएगा। तीसरा हमने इसको मिला दिया, चौथा अपने आप मिल गया। तो हमारा ये जो बन के आया ये क्या हुआ, पिरामिड। क्या हुआ, पिरामिड हुआ। ठीक है, अब आपने कहा इसके कितने किनारे होंगे। मैंने कहा देखो एक किनारा ये, दूसरा किनारा ये, तीसरा किनारा ये, चौथा किनारा ये, 4 किनारे इधर, 5वां किनारा देखो ये, 6ठा किनारा ये, 7वां किनारा ये, और 8वां किनारा ये। यानी इसके कितने किनारे हो गए, 8 किनारे, यानी 8 क्या हो जाएंगे, एज हो जाएंगे। बोलो क्लियर है। वर्टिसेस कितने होंगे, आपने कहा वर्टिसेस, आपने कहा अगर वर्गाकार है तो एक वर्टिक्स ये हो गया शीर्ष, देखो ऐसे देखो एक वर्टिक्स ये हो गया, 2 3 4 और एक अपेक्स, टोटल कितने वर्टिसेस हो गए, 5। तो आपने कहा 5 6। और फलक कितने होंगे, मैंने क्या कहा था, नंबर ऑफ साइड्स इन बेस। बेस कैसा है, स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 4। तो कितने फेसेस मिलेंगे, 4, यानी कि 4 फेसेस। तो 5 वर्टिसेस, 8 एजेस और 4 फेसेस। तो आपको कुछ भी एक रटने वाली चीज नहीं, आपको समझना चाहिए कि बेस में 4 शीर्ष और एक अपेक्स मिलके 5 शीर्ष, यानी कि 5 वर्टिसेस मिल जाएंगे। दूसरी चीज फेस, आपने कहा नंबर ऑफ साइड्स जितनी होंगी बेस में, बेस यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में 4 साइड तो इसके फेसेस 4 हो जाएंगे। तीसरी चीज एज कितने होंगे, आपने कहा स्क्वायर की 4 साइड्स, और जब 4 साइड्स है तो 4 ट्राइंगल मिलेंगे, यानी 4 ट्राइंगल मिलकर 4 एज बनाएंगे, तो 4 वो और 4 वर्गाकार आधार, यानी टोटल 8 एज हो जाएंगे। बस इतना सा था। ये स्क्वायर पिरामिड समझ आ गया। स्क्वायर पिरामिड कब होगा, जब बेस स्क्वायर हो। इसी प्रकार से आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे थोड़ा आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, जब एग्जाम में पूछ लेते हैं टेट्राहेड्रॉन, तो आप कहते हैं टेट्राहेड्रॉन क्या है। बस आपको ध्यान देना है कि एक त्रिभुज ले लिया जाए। ठीक है, आपको क्या लेना है, एक त्रिभुज ले लेना है। आपको क्या ले लेना है, एक त्रिभुज ले लेना है। आपने एक त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज का यानी कि बेस, मैंने कहा था कोई पॉलीगॉन ले सकते हो, आपने कहा ट्रायंगल पॉलीगॉन है, मैंने कहा हाँ, आपने कहा मैंने वो ले लिया, मैंने कहा ठीक है।
फिर आपने एक अपेक्स ले लिया, यानी आपने एक शीर्ष ले लिया। मैंने क्या कहा था, शीर्ष से सारी साइड्स को मिला दो बेस की, एक साइड ये आपने मिला दी, ठीक है, दूसरी साइड इसको भी मिला दिया और तीसरी साइड अपने आप मिली। तो जो अगर किसी भी पिरामिड के लिए अगर बेस हम ट्राइंगल ले लें तो जो आकृति बनती है उसको हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन या ट्राइंगुलर पिरामिड। तो टेट्राहेड्रॉन बेसिकली एक पिरामिड होता है जिसका बेस क्या होता है, जिसका बेस क्या होता है, जिसका बेस एक ट्राइंगल होता है। बेस क्या होता है, देखो बेस ये वाला है, बेस क्या है, ट्राइंगल है, बेस क्या है, ट्राइंगल है, यानी कि एक ट्राइंगुलर पिरामिड को हम क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रॉन कहेंगे। यानी एक पिरामिड जिसका बेस एक आधार हो और बेस एक ट्राइंगल हो उसको हम क्या बोल देंगे, टेट्राहेड्रॉन बोल देंगे। तो टेट्राहेड्रॉन आपने कहा बन गया। अब देखो इसमें कहा गया इफ द बेस ऑफ ए पिरामिड इज इन द शेप ऑफ ए ट्राइंगल इट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर पिरामिड। ट्राइंगुलर पिरामिड को हम समटाइम्स क्या कह देते हैं, टेट्राहेड्रॉन कह देते हैं। कहा गया एक ट्राइंगुलर पिरामिड है, अब कितने फेस होंगे, आपने कहा कितने फेस होंगे, बताओ, आपने कहा टोटल कितने फेस होंगे, यहाँ पे 3 फेस कर लेना, ठीक है, 3 फेस होंगे। अगर टोटल आधार को मिलाओगे तब 4 फलक मिलेंगे। आपने कहा कैसे, मैंने कहा देखो एक ये वाला फेस, दूसरा ये वाला फेस, तीसरा ये वाला फेस और चौथा देखो 3। मैंने हमेशा आपको बताया है कि भैया एक बात बताओ कि इसके कितने फेस होंगे, आपने कहा जितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी बेस में, यहाँ पे बेस में साइड्स कितनी है 3 और एक आधार, तो टोटल अगर बात करें तो 4 फलक होंगे, अदरवाइज 3 फलक होंगे। आपने कहा कितने किनारे, मैंने कहा एक बात बताओ, आपने कहा क्या, मैंने कहा त्रिभुज है तो कितने किनारे, 3 उधर हो गए, एक ये हो गया 4, ये एक ये हो गया 5, एक ये हो गया 6, तो 3 + 3 6 किनारे। और शीर्ष ट्राइंगल में 3 शीर्ष, 1 2 3 और एक ऊपर वाला अपेक्स, तो 4 शीर्ष हो जाएंगे। तो ट्राइंगुलर पिरामिड समझ में आ गया, इसी को टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। बोलो क्लियर। तो टेट्राहेड्रॉन आएगा, चौंकोगे तो नहीं। टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, पिरामिड होता है। किस टाइप का, आपने कहा एक ऐसा पिरामिड जिसका बेस जो होता है वो क्या होता है, ट्राइंगल होता है। बेस क्या होता है, ट्राइंगल होता है, यानी बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो वो क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन हिंदी देख लेना टेट्राहेड्रॉन की क्या होती है, बेसिकली वो लिखते ही टेट्राहेड्रॉन है, बेसिकली आप देख लेना टेट्राहेड्रॉन को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से एक बात बताओ, पेंटागोनल पिरामिड क्या होगा। आपने कहा पेंटागोनल पिरामिड में क्या है, जैसे ट्राइंगुलर पिरामिड बेस ट्राइंगल, वर्ग स्क्वायर पिरामिड बेस स्क्वायर, तो ऐसे पेंटागोनल बेस पेंटागोन, तो वो क्या हो जाएगा, पेंटागोनल पिरामिड हो जाएगा। तो कहा गया पेंटागोनल पिरामिड इज वन विच हैज इट्स बेस शेप्ड लाइक पेंटागन और रेस्ट ऑफ फेस। आपको पता है कि सारे फेस ट्राइंगुलर ही होंगे, तो आपने कहा बेस क्या हो गया, पेंटागन, यानी कि पंचभुज हो गया। अब वो समपंचभुज है नहीं है उससे हमें मतलब नहीं, अभी हम सीख रहे हैं कि किस तरह के पिरामिड हो सकते हैं। आपने कहा देखो ये बेस क्या था, पेंटागन था, पेंटागन से हमने मिला दिया तो 5। आपको पता है नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, आपने कहा 5, ठीक है। अब आपने कहा एक आधार भी होगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 फेसेस, ठीक है। नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ साइड्स इन बेस और प्लस 1 यानी कि बेस वाला फलक, तो 6 फलक हो गए, ठीक है। शीर्ष कितने होंगे, आपने कहा 5 तो पेंटागन के और एक अपेक्स मिला के, तो टोटल शीर्ष कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और किनारे कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे कि हमेशा याद रखो कि किनारे होते हैं नंबर ऑफ साइड्स इन बेस गुणे 2। तो नंबर ऑफ साइड्स बेस में कितनी है, पेंटागन में कितनी साइड होती है, 5, तो 5 दूनी 10 आपके क्या हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। बोलो क्लियर है ये। तो बेस अगर पेंटागन यानी पंचभुज, तो पिरामिड कैसा, पेंटागोनल पिरामिड। अब थोड़ा दूसरे टाइप के पिरामिड की बात करते हैं। देखो एक पिरामिड होता है राइट पिरामिड। राइट पिरामिड मतलब क्या हुआ, राइट पिरामिड क्या हुआ, जिसका देखो पहले एक चीज समझो, जैसे अभी तक बेस डिसाइड कर रहा था कि किस टाइप का पिरामिड होगा, वैसे अपेक्स के आधार पे यानी शीर्ष को अगर हम इधर उधर करते रहें तो वो कैसा मिलता रहेगा, हमारे पिरामिड का 2 तरह हो जाएगा। एक, अगर हम बेस का जो सेंटर है, बेस अगर देखो बेस ये ट्राइंगल है मान लो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका बेस क्या, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा सेंट्रॉइड। और इसके जस्ट ऊपर यानी सॉरी, इसके जस्ट ऊपर अगर इसका अपेक्स है, यानी कि एक टेट्राहेड्रॉन है, ट्रायंगुलर पिरामिड जो होता है वो टेट्राहेड्रॉन होता है, यानी कि एक ऐसा पिरामिड जिसका अपेक्स जो है वो इसके बेस के सेंटर के यानी कि आधार के केंद्र के जस्ट ऊपर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राइट पिरामिड। यानी आपको समझना पड़ेगा कि अगर देखो, अगर किसी का अपेक्स जो है यानी शीर्ष जो है किसी भी पिरामिड के लिए वो सेंटर ऑफ बेस के जस्ट ऊपर है तो वो कैसा पिरामिड देगा, राइट पिरामिड देगा, राइट पिरामिड देगा। और अगर हमने इधर उधर कर दिया, सेंटर मान लो बेस का यहाँ था और हमने यहाँ न करके अपेक्स को थोड़ा दाएं बाएं खिसकाया, तो वो कैसा हो जाएगा, ऑब्लिक पिरामिड हो जाएगा। बोलो क्लियर है।
आपने क्या कहा, आपने कहा ऑब्लिक पिरामिड, ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा, यानी कि बेस का जो सेंटर है यानी आधार का जो केंद्र है उसके अगर तिरछे पे रख दिया, देखो तिरछे पे, ये देखो यहाँ पे रख दिया पे, और ये यहाँ पे सीधे पे, तो सीधे पे रहेगा तो राइट पिरामिड, यानी राइट एंगल बनाएगा तो राइट पिरामिड, अगर राइट एंगल नहीं बनाएगा तो ऑब्लिक पिरामिड हो जाएगा, यानी तिरछा पिरामिड हो जाएगा। बेसिकली हमारे जो एग्जाम में आता है वो राइट पिरामिड आता है, एसएससी के 99.99999% जो आएगा वो राइट पिरामिड की बात करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको बस ये सीखना है कि शीर्ष अगर आधार के केंद्र के जस्ट ऊपर है तो वो क्या हो जाएगा, राइट पिरामिड, अगर इधर उधर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्लिक या तिरछा पिरामिड। बोलो क्लियर है, समझ आ गया। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं और शेप से आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो बेस का सेंटर, अब देखो सेंटर मतलब क्या हो गया, सेंटर मतलब हो गया, आपने कहा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इसका मिड पॉइंट मिला दिया, इसका मिड पॉइंट ये सेंटर आ गया, तो सेंटर के जस्ट ऊपर यानी यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे है तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा मिल जाएगा ये राइट पिरामिड। अगर यहाँ पे नहीं है, यहाँ कहीं पे है, देखो अगर मान लो ये बेस है, ठीक है, ये बेस है, ठीक है, किसी पिरामिड का, उससे अपेक्स यहाँ पे है, तो एक ट्राइंगल ये बनेगा, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, एक ट्राइंगल ये बन जाएगा, और आपका चारों ट्राइंगल बन जाएंगे। और मान लो सेंटर ऑफ बेस यहाँ पे है, इसके जस्ट ऊपर होता तो वो क्या बनता, राइट पिरामिड बनता। और अगर नहीं है, ये देखो यहाँ पे ना होके यहाँ है, तिरछे पे है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्लिक पिरामिड या तिरछा पिरामिड, ठीक है। बोलो क्लियर है इतना। अपेक्स को हम इधर उधर करेंगे तो भी पिरामिड का टाइप चेंज हो जाएगा। अब आधार, अभी तक तो हमने देखा आधार के शेप, अब आधार की अगर साइड्स इधर उधर होती रहे तो भी पिरामिड का टाइप चेंज हो जाता है। आपने कहा पिरामिड इस अगर साइड के मतलब साइड पे डिपेंड करे, बेस की साइड पे आए, बेस की साइड की बात करने ले जाए तो दो तरह के होते हैं बेसिकली। पहला होता है क्या, रेगुलर। रेगुलर मतलब क्या होता है, जब ऑल फोर साइड्स या ऑल साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इक्वल तो रेगुलर पॉलीगॉन, और अगर रेगुलर नहीं है तो इरेगुलर हो गया। यानी अगर किसी पिरामिड के लिए जो बेस है वो रेगुलर पॉलीगॉन है, क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, क्या, अगर बेस जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन है तो वो क्या हो जाएगा, रेगुलर पिरामिड। अगर बेस इरेगुलर पॉलीगॉन है तो वो क्या हो जाएगा, इरेगुलर पिरामिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेगुलर पिरामिड। यानी बेस को अगर मान लो बेस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, रेगुलर पिरामिड। बेस मैंने रेक्टेंगल कह दिया तो क्या हो जाएगा, इरेगुलर पिरामिड। यानी आपको समझना पड़ेगा, या ऐसे देखो यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन को हम समटाइम्स क्या ले लेते हैं, इक्विलेटरल, यानी सारी साइड्स इक्वी मतलब बराबर मान लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होगा कि रेगुलर पिरामिड भी होगा। रेगुलर पिरामिड के केस में ये मैंने समझाने के लिए रेगुलर पॉलीगॉन यूज किया। आपको समझना है कि जब चारों फेसेस, ठीक है, चारों फेसेस कैसे हो जाए, या ऐसे समझो, देखो ये इसको समझाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ऐसा मान लो कि नियमित बहुभुज है, रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन पता है, यानी बेस रेगुलर पॉलीगॉन तो रेगुलर पिरामिड, बेस इरेगुलर पॉलीगॉन तो इरेगुलर पिरामिड, दैट्स ऑल, ठीक है। अब रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन रिवाइज करवाऊं, ये आपको पता है। देखो पिरामिड के केस में ना आप ये मान के चलो कि बेस अगर है, बेस आपको रेक्टेंगल या स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। ये कंफ्यूज ना होना कि अगर इसकी इक्वल साइड्स रेक्टेंगल में कहाँ इक्वल साइड्स होते हैं, ठीक है। आप ये थोड़ा सा समझो, यहाँ पे समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन मतलब 90% मैं भी पढ़ता था, मुझे कंफ्यूजन हो जाती थी कि हम रेक्टेंगल बेस को कैसे रेगुलर पॉलीगॉन मान ले रहे हैं, क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन की डिफिनीशन है ऑल फोर इंटीरियर एंगल्स, ऑल फोर साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो आपने कहा स्क्वायर, इक्विलेटरल, ट्रायंगल ये सब हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये कई बार रेक्टेंगल को रेक्टेंगुलर बेस पे भी ये पिरामिड बनाएंगे, वो कह देंगे रेगुलर पिरामिड है, तो मान लेना। हालांकि आपको जो एग्जैक्ट डिफिनीशन है उस आधार पर रेक्टेंगल बेस का पिरामिड कभी रेगुलर पिरामिड नहीं हो सकता। आप रेगुलर पिरामिड यानी रेगुलर पॉलीगॉन पे बना पिरामिड, और इरेगुलर पिरामिड यानी इरेगुलर बेस पे बना पिरामिड। अगर यहीं पे मैं पूछूं राइट पिरामिड क्या होता है, आपने कहा कि जो सेंटर है बेस का उसके जस्ट ऊपर अगर अपेक्स है तो आपका राइट पिरामिड, अगर तिरछा हो जाता है तो ऑब्लिक पिरामिड हो जाता है। बोलो क्लियर है, सबको समझ आ रहा है, बहुत सुंदर। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बेस क्या है, रेक्टेंगल, या मान लो स्क्वायर ही है, रेक्टेंगल है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेगुलर पिरामिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेगुलर पिरामिड। और ये बेस देखो, बेस पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ पे साइड जा रही है, तो ये इरेगुलर पिरामिड हो जाएगा। हालांकि दोनों है क्या, पिरामिड, लेकिन एक रेगुलर है एक इरेगुलर है। अब आपको पता है कि ये चूंकि 3D आकृति है, कैसी आकृति है, 3D आकृति है, 3D शेप है, ठीक है। क्लास को बहुत लंबी ना रख के मज़ेदार बनाते हुए पढ़ेंगे। 3D शेप है, 3D शेप है तो इसका क्या होगा, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व तो यहाँ पे है नहीं तो लेटरल सरफेस एरिया। जब कर्व की बात होती है तो कर्व्ड सरफेस एरिया कर्व होता है, अगर कर्व नहीं होता तो लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे दो एरियाज हो जाएंगे, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया, और तीसरी चीज़ क्या होती है, इसकी वॉल्यूम होती है। 3D आकृति है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो आपको पता है कि 3D शेप है तो दो चीज़ें पहले हो गई, LS से और TS से, यानी एरिया और वॉल्यूम दोनों होगा। आपको पता है वॉल्यूम का हमेशा जो यूनिट होता है वो यूनिट का क्यूब होता है, यानी कि जो भी मात्रक होगा उसका क्यूब, और जो एरिया होता है वो यूनिट स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता है, आगे हम कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ। कल जब मैं प्रिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था सिलेंडर से तुलना कर लो, सिलेंडर वाला फॉर्मूला सारा इस पे लगेगा। मैंने कहा ठीक है, सिलेंडर वाला फॉर्मूला सारा लग रहा था। मैंने कहा एक बात बताओ, इसको देख के अगर हम एक पिरामिड लेते हैं, सॉरी पिरामिड लेते हैं, और पिरामिड का बेस, जैसे यहाँ पे पॉलीगॉन था, मैंने एक स्क्वायर ले लिया। अब स्क्वायर में तो साइड ही नहीं होती, तो ये पॉलीगॉन नहीं रहा, तो आप पिरामिड नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर मैं थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए जूम करूं कि ये भैया हमने ले लिया, ये देखो मैं अलग फिगर बना रहा हूं। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो ये बेस ले लिया सर्कल, और यहां पे अपेक्स ले लिया, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, तो कितने किनारे होंगे, असंख्य किनारे होंगे, यानी एक टोपी के नुमा बन जाएगा। और टोपी के नुमा बन जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, कोन बन जाएगा। यानी अगर मैं इसके फॉर्मूले को रिलेट कर पाऊँ, अब देखो कोन में गोल 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 हिस्सा होता है, ठीक है, और अगर पिरामिड की बात करें तो वहाँ पे चौखिंटा हमारे यहाँ बोलते हैं, चौकोर हिस्सा होता है। तो बस आपको ध्यान ये रखना है, देखो अगर फेस की बात करें, अगर ये पिरामिड होता, पॉलीगॉन पे बना होता तो पिरामिड होता, और पिरामिड होता तो इसके ट्रायंगुलर फेसेस होते। हालांकि यहाँ पे कर्व के रूमा बनेंगे, जो कोन के फेसेस होते हैं, आपने देखा होगा लेटरल सरफेस एरिया जब मैंने पढ़ा था πRL होता है, तो वहाँ पे आप कहते हैं कि गोल गोल होता है। ठीक है, अब यहाँ से इसी फॉर्मूले से सारा रिलेट कर करके इसका मैं वॉल्यूम बताने वाला हूँ, इसका लेटरल सरफेस एरिया बताने वाला हूँ, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और टोटल सरफेस एरिया भी इसी से बताने वाला हूँ। मैं एक बार फिर से कोन के लिए अगर बेस रेडियस r हो, ऊंचाई h हो, और इसका स्लैंट हाइट l हो, जहाँ पे l की वैल्यू √r² + h² होती है, तो इसके लिए वॉल्यूम क्या होता है, एक बार सारे लोग आंख बंद करके दोहराएंगे, 1/3 πr²h, यहाँ पे πr² बेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होती है, πRL, और आप कहते हैं टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाती है एरिया ऑफ बेस प्लस, यानी आप कहते हैं कि πRL + πr² होता है, तो πRL लेटरल सरफेस एरिया प्लस πr² एरिया ऑफ बेस। तो आपने कहा लेटरल सरफेस एरिया में अगर एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया। ये चीज़ें याद रखोगे तो सारे फॉर्मूले अभी आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। बोलो क्लियर है, फॉर्मूले याद हुए। आपने कहा वॉल्यूम क्या होता है कोन का, मैंने कहा अगर बेस रेडियस r हो तो आप कहते हैं 1/3 × πr² h। बोलो क्लियर। ऐसे πRL लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया πRL + πr², ये कोन के लिए याद रखना। बोलो क्लियर। मैंने कहा देखो पहले मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला, आपको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कहा वॉल्यूम ऑफ ए पिरामिड रिफर्स टू द स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन इट्स फेसेस, यानी कि अगर एक पिरामिड है उसके कितने फेस होंगे, कितने फेस होंगे, आपने कहा जितने आधार में किनारे होंगे, आधार में भुजाएं होंगी। देखो इसको मिला दिया, एक फेस ये मिल गया, इसको मिला दिया 2 फेस हो गया, 1 मिनट, इसको मिला दिया 2 फेस हो गया, इसको मिला दिया 3 फेस हो गया, और चौथा फेस अपने आप मिल गया। तो आपने कहा कि चारों फेस से घिरी जो जगह होगी, स्पेस होगा, उसको हम कह देंगे इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम की परिभाषा तो इस प्रकार से निकल आएगी कि इसके चारों फेसेस, कितने फेस हैं, चूंकि बेस क्वाड्रिलेटरल है, जितने बेस में साइड्स होंगी, यानी जितने साइड्स का पॉलीगॉन इसका बेस होगा उतने इसके फेसेस मिलेंगे। यहाँ पे चौकोर था, यानी कि क्वाड्रिलेटरल बेस लिया गया था, क्वाड्रिलेटरल यानी कि नंबर ऑफ साइड्स 4, तो यहाँ पे कितने सरफेसेस कितने फेसेस मिल जाएंगे, 4। ठीक है, तो आप कह रहे हैं जितने भी फेसेस है, सबसे घिरी हुई आकृति जो एरिया आएगी, स्पेस जो इसके अंदर का एरिया नहीं, बेसिकली चारों सरफेसेस, चारों फलकों से जो घिरा हुआ क्षेत्र होगा, जो हवा वहाँ पे होगी, या जो कोई चीज़ अगर लिक्विड रखना चाहे तो जितना लिक्विड आएगा उसको हम बोल देंगे इसका वॉल्यूम। बस इतना समझना था। अब आगे बढ़ेंगे फॉर्मूले पे और दागेंगे कुछ क्वेश्चंस। बोलो क्लियर है इतना सबको। इतना दिमाग में आपके भागवत, जो श्रीमद् भगवत कथा मैं कह रहा हूँ इतनी देर से, पंडित जी बाँच रहे हैं, वो आपके दिमाग में घुस रही है या नहीं घुस रही। अगर घुस रही है तो जिंदा हो तुम, अगर नहीं घुस रही है तो आप सो रहे हो। जिंदा मतलब, जिंदा होने का मतलब, जिंदा केवल यही नहीं होता कि खा लिया, पड़े हैं बिस्तर पे, मम्मी कह रही है इधर आ जाओ, 3 बार सांस लेनी पड़ रही। जिंदा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं। जिंदा होने का मतलब आप अपने मतलब प्रतिदिन, यानी डेली आप क्या कर रहे हो, अपने पास्ट की तुलना में, यानी अपने कल की तुलना में आने वाला कल सुनहरा बनाने की अगर कोशिश कर रहे हो, प्रेजेंट में मेहनत कर रहे हो, तो आप जिंदा हो। अदरवाइज तो जिंदा तो बहुत लोग हैं यार, 140 करोड़ प्लस जनसंख्या पहुंच गई होगी मेरे हिसाब से। 130 करोड़ कब की थी, 140 अब हो गई होगी। 140 में सभी जिंदा थोड़ी हैं, कुछ लोग। अगर आप अपने देखो, अभी तो ऐसा होता है, मैं भी जब जॉब में नहीं था, हालांकि अब जॉब में आने के बाद भी ऐसा नहीं, मैं खाना बना रहा हूँ, लेकिन
ईश्वर की दया से, या मैं गेहूं उत्पादन नहीं कर रहा हूँ, वो सब हमारे किसान जो भी हैं वो कर रहे हैं, रक्षा सोल्जर्स कर रहे हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी तो स्टूडेंट लाइफ में ना जो हमारी लिविंग है वो भी हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं हम कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। वो अपने एंड पे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, और हम अभी तक रोटी भी जो खा रहे हैं वो अपने माँ बाप की खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस आप जिंदा हो, आप जिंदा हो मतलब वो दूसरा वाला जिंदा हो। अब जिंदा आप तब होगे जो अपने माँ बाप के लिए, अपने हित बंधुओं के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने से जुड़े दोस्तों के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड, अपने क्रश के लिए, किसी के लिए कुछ कर पाओगे तो समझ लेना जिंदा हो। और कुछ करने का मतलब ये नहीं उनका बोझ ढो रहे हो, उनको प्राउड आप पे होने लगे, कुछ करो ना करो हो गया। माँ बाप की मेहनत मदद करते रहना, भाई बहन की मदद करते रहना, दैट्स ऑल, मतलब आप जिंदा हो। तो वही कहने का मतलब कि आप जिंदा तभी हो जब ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं। अगर आपने दिमाग खोला होगा अभी तक तो आपको समझ में आ गए होंगे, दिमाग में सारी चीज़ें घुस गई होंगी। अब देखो इसके वॉल्यूम की बात करें, हमने कहा कोण का वॉल्यूम क्या होता है, आपने कहा 1/3 गुड़े पाई आर स्क्वायर गुड़े एच। ये किसका होता है, कोण का वॉल्यूम। कोण क्या होता है, देखो शंकु क्या होता है, ये देखो यहाँ पे अगर बेस रेडियस आर मान लीजिए तो पाई आर स्क्वायर क्या है, बेस का एरिया, यानी 1/3 गुड़े पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, तो एरिया ऑफ बेस इंटू एच क्या है, हाइट। तो आपने कहा सेम चीज 1/3 गुड़े एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा, कोण के लिए वॉल्यूम का भी फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि सॉरी क्यूब क्या पढ़ रहे हैं, पिरामिड के लिए भी, यानी पिरामिड के लिए आयतन का जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा 1/3 गुड़े आधार का क्षेत्रफल गुड़े हाइट। सेम चीज अगर आपको याद रहेगी कि कोण कोण ऐसे होता था, ऊपर एक पॉइंट होता था जहां से हम वृत्त के मिला देते थे, ऐसे वृत्त को मिला दे, देखो बनाने में देखो कई बार क्या होता है सातिर तरीके से हम सीखते हैं। हमने कहा वृत्त, वृत्त के दोनों किनारे को मिला दिया, क्या बन गया, कोण। देखो जो हम प्लेन पे ऐसे तो बनाते हैं कोण को, ऐसा थोड़ी कि 3D बना लेते हैं। प्लेन पेपर पे यानी कि जो समतल होता है उस पर हम इस तरह से बनाते हैं। तो उसमें हम एरिया क्या लिखते हैं, 1/3 गुड़े पाई आर स्क्वायर गुड़े एच। पाई आर स्क्वायर आपको पता है यहाँ पे सर्किल बेस था, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर यानी एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे बेस क्या था सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 गुड़े पाई आर स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ बेस और गुड़े हाइट। यही सेम चीज क्या हो जाएगा पिरामिड के लिए, क्योंकि पिरामिड भी तो इसी तरह होता है। आपने कहा यहाँ पे सर्कल होता है, वहाँ पे क्वाड्रिलेटरल होता है, ट्रायंगल होता है, कुछ और होता है बेस, ठीक है, और एक शीर्ष ऊपर होता है यानी अपेक्स उसको बोलते हैं। तो बस सेम चीज याद रखना कि 1/3 गुड़े एरिया ऑफ बेस और गुड़े हाइट कर दिया, टक करके आपका एरिया ऑफ बेस निकालना, किसके लिए, आधार के लिए, यानी आधार का क्षेत्रफल निकालना और ऊंचाई से गुणा करके 3 से डिवाइड कर देना तो वॉल्यूम आ जाएगा। ये फॉर्मूला वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो कौन, इसी वजह से मैं रिलेट कर रहा था कि भैया कौन पढ़ रहे हो तो अभी आगे काम आने वाला, आगे काम आने वाला, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। और ये तभी होगा जब आप स्टार बैच की क्लासेस को ध्यान से देखोगे। ये फ्री में प्रमोशन कर रहा हूँ अपने स्टार बैच का, अपना मतलब हम सब का। तो देखो वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम को या वॉल्यूम को बात एक ही है, यानी पिरामिड का आयतन बराबर होता है 1/3 गुड़े आधार का क्षेत्रफल गुड़े ऊंचाई। अगर मैं मान लो कह दूं, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दाग रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अभी क्वेश्चन रुको, अभी पहले एक चीज और दिखा दूं। मान लो कह दूं, मैं एक क्वेश्चन दाग ही लेते हैं। इसका बेस एक क्या है, ट्रायंगल है। इसका बेस क्या है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का साइड दे दिया जाए 6 6 6 6 वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी ये कैसा पिरामिड बनेगा, रेगुलर पिरामिड बनेगा। यानी इक्विलेटरल बेस वाला 6 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस वाला पिरामिड है, ठीक है, जिसकी हाइट भी 6 ले रहे हैं। इसका वॉल्यूम बता दो, बताओ। दूसरे भैया लोगों को मैंने कहा कि 4 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर है इसका बेस और हाइट 4 सेंटीमीटर है इसका आयतन, दोनों का आयतन बता दो। आयतन का फॉर्मूला अभी क्या पढ़ा लला, 1/3 गुड़े एरिया ऑफ बेस गुड़े हाइट। एरिया ऑफ बेस यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/3 गुड़े √3/4 गुड़े साइड स्क्वायर, साइड 6 6 का स्क्वायर 36 और गुड़े हाइट यानी कि 6। 36 4 से कटेगा 9, 3 से ये कटेगा 2, यानी 9 दूनी 18 √3 इसका वॉल्यूम हो जाएगा। दूसरे वाले के लिए वॉल्यूम निकालने जाओगे तो 1/3 गुड़े एरिया ऑफ बेस, यहाँ पे साइड क्या थी, बेस क्या था, स्क्वायर, यानी आधार क्या था, वर्ग, वर्ग का एरिया 4 का स्क्वायर 16 गुड़े यहाँ पे 4, हाइट कितनी है 4, तो 16 गुड़े 4 64 बटे में कितना 3, तो वॉल्यूम कितना आ गया 64/3। बोलो क्लियर हो रहा है, दिमाग में भेजे में कुछ घुस रहा है नहीं घुस रहा, बहुत सुंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस मैंने कहा ये ट्रायंगुलर बेस पिरामिड है, ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, ठीक है। आपने कहा स्लैंट हाइट नाम की कुछ चीज़ होती है, मैंने कहा देख लो। देखो आपके जो ये फलक बनते हैं ना, फलक यानी फलक तक चल साथ मेरे वाला, फलक जो ये बन रहे हैं यानी फेसेस जो बन रहे हैं,
इसकी जो हाइट होगी, फेस जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी जो हाइट होगी, इसको हम इसकी क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्लैंट हाइट बोलेंगे, यानी तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। तिर्यक ऊंचाई और किस में होती थी, शंकु में होती थी, कोण में होती थी। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, आपने कहा जो बनेंगे क्या, फलक बनेंगे, फेस जो बनेंगे उसकी जो ऊंचाई होगी उसको हम क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तिर्यक ऊंचाई। पेरीमीटर ऑफ बेस, अभी आगे पढ़ेंगे पेरीमीटर ऑफ बेस का क्या काम है क्या नहीं काम है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरी चीज पे। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने कहा क्या, मैंने कहा कि जो शंकु होता था, यानी होता है अभी भी, ऐसा नहीं शंकु अब नहीं होता, जो शंकु होता था उसके लिए जो आपका लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता था, मैं हिंदी में लिख दूं, हिंदी वाले भैया बिल्कुल नहीं गुस्साएंगे, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता था वो क्या होता था। आप कह रहे थे कि भैया अगर बेस रेडियस स्मॉल आर ले ली जाए, स्लैंट हाइट एल ले ली जाए और ऊंचाई इसकी एच ले ली जाए, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता था, पाई आर एल। लेटरल सरफेस एरिया क्या होती थी, पाई आर एल। पाई आर एल को हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, आपने कहा हाफ इंटू 2 पाई आर इंटू एल। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, 2 से 2 कट जाए। 2 पाई आर, आपने कहा बेस आपका क्या था, सर्कल। 2 पाई आर इसके लिए क्या होता है, सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर, यानी कि परिधि या परिमाप। तो आपने कहा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, एल क्या था, स्लैंट, और यही हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पिरामिड के लिए। यानी पिरामिड के लिए जो लेटरल सरफेस एरिया, इसी वजह से मैं कह रहा था शंकु को अच्छे से पढ़ो कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड अगर निकालने को दे दी जाए तो आप कहेंगे हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एस क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट, ठीक है। हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट अगर आपको दे दिया जाए तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, आपको क्या निकल के आ जाएगा, आपका लेटरल सरफेस एरिया पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ये फॉर्मूला होता है। बोलो क्लियर है, ये समझ है। अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन दे दूं दागने को तो आप दाग पाओगे नहीं। मैंने कहा कि एक स्क्वायर बेस जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है, उस बेस पे बना एक पिरामिड है जिसकी स्लैंट हाइट दे दी गई 2 सेंटीमीटर, आपको बताना है उसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होगा। आप कहते हैं हाफ गुड़े पेरीमीटर ऑफ बेस, अगर स्क्वायर है तो उसका पेरीमीटर 4 गुड़े साइड यानी कि 16, और गुड़े स्लैंट हाइट कितनी है, स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई 2, तो 16 दूना 32/2 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये एरिया है। बोलो इतना क्लियर हुआ सबको, लेटरल सरफेस एरिया क्लियर हुई। अब लेटरल सरफेस एरिया क्लियर हो गई तो उसी में बेस एरिया को जोड़ देते थे, तो ऐसे कोन के लिए आता था, ऐसे प्रिज्म के लिए आता था, ऐसे पिरामिड के लिए, ऐसे सिलेंडर के लिए, सबके लिए यही आता था। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया ने हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट और प्लस एरिया ऑफ बेस, जहाँ पे बी क्या है, बेस एरिया। यानी अब यहाँ से दूसरा वाला फॉर्मूला अगर हम आए, टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो जैसे आपने कहा था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही तो होता था कोन के लिए, जहाँ पे पाई आर एल क्या होता था, लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, और पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस। तो यही चीज अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट और प्लस बेस। तो यही मैंने लिख दिया, टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा हाफ पी एस प्लस बी। यहाँ पे पी क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस, एस क्या है, स्लैंट हाइट, बी क्या है, एरिया ऑफ बेस। अब कुछ लोग कहेंगे भैया, उनके दिमाग में ये उपज तो होगी कि भैया स्लैंट हाइट ना देके हाइट दे दिया जाए तब। बिल्कुल सही क्वेश्चन दागा आपने, देख लेते हैं वो भी। देखो मैंने कहा कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस आएंगे वो राइट या रेगुलर पिरामिड आएंगे। देखो मैंने कहा स्लैंट हाइट एस दे दिया गया, आपने कहा एक ट्राइंगल दे दिया जाए, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो स्लैंट हाइट एस है, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हो, आपने कहा बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रा करो, इसको यहां से मिला दो, परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो ये आपकी हाइट हो जाएगी पिरामिड के लिए, एच हो जाएगी। अगर बेस इसका क्या था, मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल था, बेस इक्विलेटरल ट्राइंगल था, तो इसकी दूरी क्या, आपने कहा बेस की अगर साइड ए हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, इन रेडियस। देखो इतना ये इन रेडियस हो जाएगा। अब क्योंकि देखो ये वाला भी है, ये वाला भी सेम चीज हो जाएगा, ऐसे किसी भी फेस पे ऐसे मध्य बिंदु को मिला दोगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये ए इन रेडियस की बात आ जाएगी। इन रेडियस आपकी कितनी होती है, इन रेडियस किसके लिए, इन रेडियस कितनी होती है, आप कहते हो a/√3 होती है।
a/√3, यानी इसके ये वाली वैल्यू इन रेडियस होगी जो कि हो जाएगी a/√3। तो यहाँ से s कितना निकल के आ जाएगा, s का स्क्वायर या s स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये राइट एंगल, ये ट्राइंगल, इसको देखो, ट्राइंगल को देखो इस वाले, तो आपने कहा एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 3। तो यहाँ से हमारा स्लैंट हाइट निकल के आ जाएगा एस बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 3। अब समटाइम्स वो एच दे देंगे, ए दे देंगे, स्लैंट हाइट पूछ लेंगे, ठीक है, या आपको एच और ए दे के स्लैंट हाइट, या एस और एच दे के ए की वैल्यू पूछ ली गई। बोलो क्लियर है। अब स्क्वायर दे दिया गया तो स्क्वायर के लिए भी सेम चीज़, देखो स्क्वायर के लिए आपने कहा, स्क्वायर के लिए अगर साइड ए है तो ये a/2 हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे, ये राइट एंगल, आपने कहा ये हाइट है, तो यहाँ से एस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। बेसिकली आपको सेंटर से, बेस का जो सेंटर मैं कह रहा था उस सेंटर से मिलाना है, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर है। और ये हाइट वाली चीज़ें आपकी तब क्लियर हो पाएंगी जब क्वेश्चंस रहेगा, तो आपको हाइट निकालने में ऐसे आसानी से मैं समझा दूंगा और आपको तब समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो हाइट कैसे निकलेगी ये आपको मैंने बता दिया, जनरल ओवरव्यू दे दिया कि ट्राइंगल है तो कैसे निकलेगी, यहाँ से इसको सेंटर मतलब बेस ऑफ सेंटर पे अगर यहाँ ऊपर अपेक्स से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये हाइट हो जाती है। यहाँ से इसकी दूरी ले लेंगे, चूंकि आपको स्लैंट हाइट पता होती है तो ये वाली हाइट आपको पता है, यानी ये एस है, ठीक है। बस आपको क्या निकाल लेना होता है, ये निकाल लेना होता है। बोलो क्लियर है, ठीक है, पाइथागोरस लगा के। अब आपको यहाँ पे ये दूरी कैसे निकलेगी, ये चीज़ हमेशा थोड़ा टेंशन वाली विषय बने रहेगी, लेकिन अगर ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है तो उसके लिए तो निकल जाएगी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन समझेंगे और फिर आपको ये चीज़ें भी अगर क्वेश्चन में आती रहेंगी तो समझ में आ जाएंगे। आज बस बेसिक से क्वेश्चन करने वाले हैं, फिर आपका जो मिक्स क्वेश्चन होगा उसमें हम डिटेल में करेंगे इनके भी क्वेश्चंस। टोटल 100 क्वेश्चन करवाने का मन है मेरा मेंसुरेशन 3D पे, तो 100 क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेंगे 2 दिन में, 2 क्लास में कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद PDF आपको टेलीग्राम। यहाँ पे पहला प्रश्न में क्या कहा गया, कहा कि देयर इज अ पिरामिड ऑन ए बेस विच इज अ रेगुलर हेक्सागोन, यानी इसका बेस रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी साइड 2a सेंटीमीटर दी गई। स्लैंट एज, यानी स्लैंट एज आपको दिया गया 5a/2, यहाँ पे स्लैंट एज दिया गया है, ठीक है, यानी स्लैंट हाइट आप कह सकते हैं। और कहा गया द वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड इज, पहले आपको पिरामिड के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 गुणे एरिया ऑफ बेस, क्या, एरिया ऑफ बेस यानी आधार का क्षेत्रफल, और गुणे हाइट, ये होता है किसके लिए, पिरामिड के लिए। आपने कहा यहाँ पे स्लैंट हाइट आपको दी गई 5a/2, ठीक है। अब आपको साइड दी गई, यहाँ पे स्लैंट हाइट को मैं एस से लिखूं, जो साइड दी गई है वो दी गई है 2a। आपको पता है कि जो हेक्सागोन होता है, एरिया ऑफ बेस तो निकल जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ हेक्सागोन आपको पता है 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल से बनता है, तो एरिया ऑफ बेस ए निकालने के लिए आप कहेंगे 6 गुणे 1, अगर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपको पता है हेक्सागोन की साइड 2a है, तो इससे 6 2a साइड के इक्विलैटरल ट्रायंगल मिलेंगे, तो 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, तो ये आपको 4 कट गया, यानी 6√3a स्क्वायर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस। अब हाइट कैसे निकलेगी, आपको मैंने बताया कि हाइट का फॉर्मूला जो होता है, देखो पहले हेक्सागोन एक बना लो, हेक्सागोन बना के समझा दे रहा हूँ। ये हेक्सागोन अगर आपका बन जाए, ठीक है, इसके लिए कोई डायगोनल ड्रा कर दोगे तो आपको पता है डायगोनल की जो लंबाई होगी इसकी भुजा की 2 गुनी होगी, यानी 2a है तो ये कितना हो जाएगा, 2a है तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसकी साइड 2a है तो इसका डायगोनल हो जाएगा 4a, और जो सेंटर मिलेगा वो डायगोनल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या डायगोनल का मिड पॉइंट मिलेगा, तो ये आपका मान लो सेंटर है। तो सेंटर से जो दूरी है ये आपकी कितनी है, ये है आपकी 2a। आपने कहा यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा होगा, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से ड्रा हुआ, मान लो ये देखो ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ, और आपको स्लैंट हाइट दी गई, यानी आपको दिया गया ये राइट एंगल है, ये स्लैंट हाइट है, ये 2a है, और आपको हाइट निकालनी है। तो आप कह रहे हैं कि हाइट बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, आपने कहा ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये वाला s क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं स्लैंट हाइट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a का स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, और प्लस साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना, प्लस कितना हो जाएगा, हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट बराबर कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में एस स्क्वायर यानी 5a/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 25a स्क्वायर बटे 4, और माइनस कितना 4a स्क्वायर। तो यहाँ से आपका हो जाएगा हाइट इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट में 25a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर बटे 4, यानी यहाँ से हाइट हो जाएगी 3a/2। और आपने कहा 3a/2 इसकी हाइट हो गई। आपको पता है एरिया ऑफ बेस, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 गुणे एरिया ऑफ बेस कितना है 6√3a स्क्वायर, और इंटू ये कितना हो जाएगा 3a/2, 2
से 6 कटा 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, यानी √3a² गुड़े a, यानी √3a³ आपका उत्तर हो जाएगा। √3a³ आपका उत्तर हो जाएगा। केवल √3a³ यानी 3√3, ये 3 भी तो है, तो 3√3a³ आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था आपको क्या काम करना है, यहाँ से इसके सेंटर से आपको ये स्लैंट एच दिया गया था, यानी एस दिया गया था, आपने परपेंडिकुलर ड्रा करा, तो परपेंडिकुलर ड्रा करा तो ये राइट एंगल बनेगा, राइट एंगल बन गया, ये 2a है, तो हाइट यहाँ से निकल के आ जाएगी s² - h² का वर्गमूल। बोलो क्लियर है? इस प्रश्न में तो कुछ करना ही नहीं है, बेस दिया गया, आपको वॉल्यूम दिया गया, हाइट निकालनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 1/3 गुणे एरिया ऑफ बेस और गुणे हाइट होता है। आपने एरिया ऑफ बेस निकालनी है। एरिया ऑफ बेस अगर 5, 12, 13 ट्राइंगल है, यानी टेट्राहेड्रॉन बेसिकली है, यानी पिरामिड है जिसका बेस राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू परपेंडिकुलर इंटू बेस, यानी 5 गुणे 12, 5 गुणे 12 60 का आधा 30, तो एरिया ऑफ बेस 30 हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 गुणे एरिया ऑफ बेस 30 गुणे हाइट, ये बराबर आपको दिया गया 330, 30 से कटेगा 11, यानी h बराबर 11 तियाँ 33 हो जाएगा। आपका उत्तर आ जाएगा। CHSL एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आपने धाए करके मार दिया, उत्तर आ गया सबका 33, सबका उत्तर आया। बहुत सुंदर। तो आपको यहाँ पे बस क्या याद रखना है? आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है, दैट्स ऑल। बोलो क्लियर है? सबको क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, फिर खत्म करते क्लास को। अगला प्रश्न थोड़ा सा अलग है। कहा गया हाइट ऑफ, ये यहाँ पे स्लैंट हाइट कर लेना, यहाँ पे दिया गया स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट पिरामिड, ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ द राइट पिरामिड। थोड़ा सा फिर से देखिएगा, कहा गया स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई का लीजिएगा। स्लैंट हाइट ऑफ ए राइट पिरामिड विद स्क्वायर बेस इज 4 मीटर, यानी स्लैंट हाइट दी गई आपको 4 मीटर है, बेस क्या है? स्क्वायर, जिसकी साइड मान लो a है, ठीक है। आपसे कहा गया टोटल स्लैंट सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया दिया गया 12 स्क्वायर मीटर। आपको पता है कि स्लैंट सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ये तो होती है। आपने कहा ये बराबर कितना दिया गया? 12 दिया गया, ठीक है। आपसे कहा गया क्या निकालना है? स्लैंट, टोटल स्लैंट सरफेस एरिया, यानी कि ये हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया बोले, और बटे में एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस का रेशियो निकालना है, एरिया ऑफ बेस का रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखो, आपने कहा बेस क्या है? स्क्वायर है, तो इसकी साइड अगर a माने तो यहाँ से हमारा लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? हाफ गुणे p गुणे s। पहले देखो, आपको लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस का रेशियो निकालना। देखो आपको दिया गया हाफ, अगर साइड मतलब स्क्वायर की जो बेस है उसकी साइड a माने तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 है, गुणे स्लैंट हाइट कितनी दी गई? स्लैंट हाइट 4 दी गई है, ये बराबर कितना दिया गया? 12, यानी a बराबर कितना हो जाएगा? 4, ये 2 से कट जाएगा, यानी हाफ इंटू 4 इंटू 4 बराबर 12, यानी a बराबर हो जाएगा 1.5, a बराबर 1.5। अब a बराबर 1.5 हो गया, तो आपसे निकालने को क्या कहा गया है? आपसे निकालने को कहा गया लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया दी गई 12 बटे, आपको पता है एरिया ऑफ बेस, चूंकि स्क्वायर है, एरिया बेस जो है वो स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, यानी 1.5 है, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा। 3 से कटेगा 3, 3 से कटेगा 4, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी आपका अनुपात दे देगा 16:3। यहाँ पे स्लैंट हाइट कर लीजिएगा, यानी कि वर्गाकार आधार वाले एक पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई 4 मीटर है। तिर्यक ऊंचाई यानी आपको दिया गया स्लैंट हाइट। कहा गया कुल तिरछी सतह यानी लेटरल सरफेस एरिया 12 दिया गया। आपसे कहा गया कि लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस का रेशियो निकाला था। हमने कहा हाफ इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट होती है लेटरल सरफेस एरिया, जो कि 12। आपको पता है स्क्वायर है इसका बेस, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, स्लैंट हाइट s दिया गया 4, तो हाफ इंटू 4 इंटू 4 बराबर 12, यानी a बराबर यहाँ से 3/2। अब लेटरल सरफेस एरिया 12, एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा? अगर साइड 3/2 तो उसका स्क्वायर 9/4, अनुपात निकाला 16:3, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, कॉन्सेप्ट सारे समझ में आ गए हैं, तो स्टार बैच के 3D मेंसुरेशन के 100 क्वेश्चन का इंतजार करिए, ठीक है। वो क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद ये ज्योमेट्री और मेंसुरेशन आपका लोहा लॉट हो जाएगा। जैसे 2D मेंसुरेशन की मैंने आपको क्या दी थी, आपको एक कंपाइल्ड वीडियो दी थी, वैसे इसकी भी 3D मेंसुरेशन की भी मिल जाएगी। तो डोंट वरी फॉर दैट। अगर वीडियो पसंद आई तो आपको शेयर कर देना है, टेलीग्राम चैनल पे PDF मिलेगा, ज्वाइन कर लेना है, चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि
कि अगला टॉपिक हमारा क्या होगा, वो क्वेश्चन वाली सीरीज में बताऊंगा, तो उसका भी वेट करिए। अगला टॉपिक क्या, अब इससे जो भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके हो जाएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल, क्वीन जाउंस, वंदे मातरम।